हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बात करने वाले हैं आईटीसी के बारे में और मेजरली जो प्रेजेंटेशन का फोकस रहेगा वो रहेगा आईटीसी होटल्स के डीमर्जर के बारे में। तो चार चीज़ें मेजरली डिस्कस करेंगे कि मर्जर डीमर्जर क्यों किया, ठीक है, आईटीसी ने आईटीसी होटल्स का। पहला, सेकंड, क्या स्ट्रक्चर है अब नया आईटीसी डीमर्जर के बारे में बात। थर्ड, ये आईटीसी होटल बिजनेस है क्या और उसका कंपैरिजन विद अदर होटल कंपनीज नाउ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो अब अलग से स्टॉक लिस्ट होगा, ठीक है। फोर्थ, जब आईटीसी होटल्स का डीमर्जर हुआ तो स्टॉक मार्केट को अच्छा क्यों नहीं लगा, मार्केट में स्टॉक जो है नीचे क्यों है आईटीसी का। ये सारे टॉपिक्स पे डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मॉनसून कूपन कोड अभी भी वैलिड है ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो विच इज गिविंग 55% डिस्काउंट प्लस स्टॉक मार्केट का कोर्स कंप्लीटली फ्री, और ये ऑफर बहुत ही जल्दी जाने वाला है। तो अभी तक अगर आपने मॉडल पोर्टफोलियो हमारे चेक नहीं किए हैं, उसके परफॉर्मेंस सब कुछ हमारे लाइव है, investinner.in वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। बाय करने से पहले भी उसके पोर्टफोलियो के एनालिसिस और रिजल्ट्स और उसके क्या कहते हैं आपके परफॉर्मेंसेस, वो सब देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी ने क्या रीज़न दिया है डीमर्जर का। कंपनी ने बोला कि भाई एक तो हम चाहते हैं कि हमारा ये बिजनेस अपनी खुद की एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो करे और डिपेंडेंट ना रहे एक इतने बड़े बिजनेसेस पे, क्योंकि 3% ही है सिर्फ जो आईटीसी का बिजनेस है, जो होटल से आता है वो सिर्फ 3% आता है। तो दे आर सेइंग कि भाई ये हमारा हम इतना शायद फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सेपरेट मैनेजमेंट रहेगा, सेपरेट लिस्टिंग रहेगी, सेपरेट उनकी जवाबदेही होगी, तो इसीलिए वी वांट कि देम टू हैव ए सेपरेट ग्रोथ स्ट्रैटेजी। सेकंड रीजन उन्होंने दिया कि भाई टू क्राफ्ट द नेक्स्ट होराइजन ऑफ ग्रोथ एंड सस्टेन वैल्यू क्रिएशन फॉर शेयर होल्डर्स। उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि और सस्टेन वैल्यू क्रिएशन क्रिएट हो, तो वो भी चाहिए। थर्ड, उन्होंने कहा कि एक ऑप्टिमल कॉस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट हो, मतलब द कंपनी डजंट डिपेंड ऑन आईटीसी कि भाई सिगरेट बिजनेस या एफएमसीजी बिजनेस से कैश फ्लो आ रहा है, वहाँ से ये चल रहा है, तो वो चीज़ ना हो, तो खुद का एक अच्छा कॉस्ट स्ट्रक्चर कंपनी डेवलप करे, ठीक है। और फोर्थ, वैल्यू अनलॉकिंग ऑफ आईटीसी शेयर होल्डर। तो अब जैसे डीमर्जर में हर आईटीसी शेयर होल्डर को एक आईटीसी होटल्स का भी स्टॉक मिलेगा, राइट। तो इससे उन्होंने कहा कि भाई हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वैल्यू अनलॉकिंग होगा, बिजनेस सेपरेटली लिस्ट होगा, उसकी अच्छी से वैल्यूएशन बनेगी, राइट। तो उस हिसाब से सेपरेटली उसमें फोकस होगा, तो वो सारी चीज़ होगी। तो ये 3-4 रीज़न उन्होंने बेसिकली दिए। अब उसके बाद इन्होंने डीमर्जर का जो स्ट्रक्चर रखा वो अब आप इस पे देख सकते हैं। तो बेसिकली जो आईटीसी के करंट शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनका जो शेयर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 60% होगा नई डीमर्ज्ड एंटिटी में। अच्छा, ये बहुत डिफरेंट है, परिमल ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है कि रिलायंस ने जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्ज किया तो उसने बिल्कुल 1:1 किया, जैसे कि जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर रिलायंस का है वो ही कॉपी हुआ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर बिल्कुल एक सेपरेट डीमर्जर हुआ, लेकिन आईटीसी ने ऐसे नहीं किया। आईटीसी ने क्या कहा कि 40% अभी भी कंपनी ओन करेगी। आईटीसी जो कंपनी है वो अभी भी इसको 40%, तो वही एक तरह से पेरेंट है, वही प्रमोटर है, तो वो 40% ओन करेगी। 60% जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो ओन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर को डिफ्रेंशिएशन किया, क्योंकि आईटीसी में कोई प्रमोटर तो है नहीं, ठीक है, कोई प्रमोटर नहीं है आईटीसी में, इट इज़ कम्प्लीटली प्रोफेशनली रन कंपनी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आईटीसी जो है उसका प्रमोटर रहेगी, वो 40% होल्ड करेगी और 60% जो एग्जिस्टिंग आईटीसी शेयर होल्डर्स हैं उनको ये मिलेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया, इट वॉज नॉट अ सिंपल डीमर्जर जैसे रिलायंस ने किया, इन्होंने थोड़ा सा उसको डिफरेंट किया और उसके कंसर्न्स और उसके बाद में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ इसके चक्कर में, ठीक है। तो उससे पहले बात करते हैं ये आईटीसी होटल बिजनेस है क्या, कितना पुराना है, क्या है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट सबसे ये है कि ये जो बिज़नेस है ये पहले अलग बिज़नेस था। 2004 से पहले आईटीसी होटल्स एक अलग कंपनी थी और आईटीसी ने उसको मर्ज किया था 2004 में अपने अंडर, अपने फ्लैग के अंडर, आईटीसी के अंडर, ठीक है ना। तो इट वाज अ डीमर्ज्ड एंटिटी से ये मर्ज हुआ, अब वापस डीमर्ज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट 19 ईयर्स के बाद अब ये वापस जो है ये डीमर्ज हो रहा है, ठीक है। तो आईटीसी के बहुत मतलब 5 स्टार होटल्स मोस्टली काफ़ी फेमस होटल्स हैं इनके। आईटीसी मराठा 2001 में इन्होंने लॉन्च किया था, आईटीसी सोनार, आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल, आईटीसी गार्डनिया,
ये सब इन्होंने 2001 से लेकर 2010 के बीच में इन्होंने किए थे। तो यहाँ पर पूरा जो मेजर इनके होटल्स लॉन्च हुए हैं उसका पूरा यहाँ पर चार्ट आप देख सकते हैं। तो ये इनके मेजर होटल्स हैं। टोटल इनके नंबर ऑफ होटल्स अराउंड 120 हैं, जिसमें 70 प्लस लोकेशंस पे हैं। 11,600 इनके पास रूम्स हैं। सेकंड लार्जेस्ट है ये अमंग द लिस्टेड प्लेयर्स, ठीक है, जो मतलब इंडिया में लिस्टेड है, मतलब आफ्टर इंडियन होटल दे आर नंबर 2, ठीक है। 50% रूम जो है वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और सब कंपैरिजन में आपको दूंगा। तो मेजर इनके जो ब्रांड्स हैं, एक हाईटीसी होटल्स मोमेंटोस करके है, वेलकम होटल करके है, स्टोरी है, फॉर्च्यून होटल्स भी इन्हीं के हैं, और वेलकम हेरिटेज, ये इस तरह से ये है। एंड आईटीसी जो नाम से हैं वो सबसे लग्जरी है, और जो मिड टू अप स्केल जो है वो फॉर्च्यून होटल्स इनके इस तरह से इन्होंने इसको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और सभी आपने इंडियन होटल्स में भी देखा हुआ था, उन्होंने भी इस तरह से ही काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स के साथ अपना स्ट्रक्चर है। ताज जो है वो सबसे प्रीमियम है, राइट, और जिंजर जो है वो एक अप स्केल या मिड स्केल होटल उन्होंने उस तरह से बनाया हुआ है। तो सबने मोस्टली सभी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, बड़ी जो कंपनीज हैं, उन्होंने इस तरह से, और इवन आप मैरियट देखेंगे या बाहर की कंपनीज देखेंगे, दे हैव ऑल्सो डन दैट, ठीक है। तो अब ओवरऑल जो है, अगर हम इसमें पूरा स्ट्रक्चर देखें तो कैसे इनका पूरा स्ट्रक्चर डिफाइंड है, राइट। तो इसमें काफ़ी सारी इनकी सब्सिडरीज भी हैं, काफ़ी सारे जेवीज भी हैं, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, राइट। तो उस तरह से इनका काफ़ी सारी चीज़ें इनका डिफरेंट है ओवरऑल आईटीसी होटल्स में, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आईटीसी का जो ब्रांड है या आईटीसी के अंडर जो होटल्स हैं वो इनके सारे ओन्ड होटल्स हैं, ठीक है। आईटीसी होटल्स, आईटीसी मराठा हो गया जैसे, इस तरह से वो सारे अपने खुद के होटल्स हैं, खुद मैनेज करते हैं, खुद बनाए हुए, सब कुछ खुद किया हुआ है। वेलकम होटल सिर्फ 32% जो हैं उसमें से जो रूम्स हैं वो इनके अपने हैं, और 68% इन्होंने मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे लिए हैं। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि किसी ने होटल बनाया, अच्छा होटल बनाया, इन्होंने जाके उसका मैनेजमेंट ले लिया, अपना नाम लगा दिया, और पूरा मैनेजमेंट दे डू, एंड दे पे सम फीस टू दैट पर्सन हु इज़ ओनिंग द होटल। तो उस तरह से ये एक जॉइंट वेंचर टाइप का कॉन्सेप्ट रहता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रहा है। इवन इंडियन होटल्स इज फोकसिंग, अगर आपने उसका एनालिसिस मेरा देखा होगा, थोड़ा पुराना है, बट वो भी इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसमें कॉस्ट कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता ना, किसी ने और ने कैपिटल लगाया, किसी और ने होटल डेवलप किया, आपने सिर्फ उसका मैनेजमेंट ले लिया, राइट। तो कॉस्ट वाइज और क्विक उसमें से फटाफट उसमें से रेवेन्यू आ जाता है, प्रॉफिट्स आ जाते हैं, तो ये फास्टर प्रोसेस है। तो काफ़ी ज़्यादा जो होटल कंपनीज हैं वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस कर रही है। तो सिमिलरली इनका फॉर्च्यून्स तो 98% मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेलकम हेरिटेज इज ऑल्सो 96% मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दिस इज हाउ बेसिकली दे हैव सेटअप देयर होटल्स। तो इन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे जो ये अप मार्केट जो मतलब नॉट लग्जरी टाइप जो होटल्स हैं वो सब मोस्टली मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे आर वर्किंग, ठीक है। ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा इनके 29% होटल जो हैं वो टूरिज्म डेस्टिनेशन पे हैं। टियर 1 सिटीज़ में 32% होटल्स हैं, और 24% टियर 3 टाउन्स में भी हैं, और टियर 2 टाउन्स में अराउंड 15% इनके होटल्स हैं। अब रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, तो कैसे अभी जो FY23 ऑब्वियसली होटल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा रहा, स्पेशली आफ्टर कोविड के 2 साल में रेवेन्यू जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का अच्छा नहीं रहा, और लास्ट ईयर सभी कंपनीज ने काफ़ी अच्छा बम्पर रिजल्ट्स दिए हैं, मेजरली बिकॉज ऑफ रिवेंज शॉपिंग या रिवेंज बोला जा रहा है ना, कि काफ़ी 2 साल से लोग घर बैठे थे तो काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर गए, ठीक है, एंड इनकम लेवल्स ऑल्सो इंक्रीज इन एवरीथिंग, तो इकोनॉमी ऑल्सो इज डूइंग वेल। तो वो उस तरह से ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि FY23 में रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2700 करोड़ रुपीज़ इस होटल ने इस कंपनी ने बुक किया है, और ठीक ठाक इनका ग्रोथ है। 10 साल का कैगर जो है 9% का है, 5 ईयर का 12.5% का है, ठीक है, और 20 साल का अराउंड 11% का कैगर है रेवेन्यू वाइज। 2013 में इनका रेवेन्यू सिर्फ 349 करोड़ था, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2013 में जो कि इनका मेजर कॉम्पिटिटर है विच इज़ ताज होटल, विच इज़ इंडियन होटल लिस्टेड कंपनी, उनका रेवेन्यू सिर्फ 195 करोड़ था। तो मतलब ये जो है काफ़ी बड़ी कंपनी थे 2003 में जब ये मर्ज हुए आईटीसी के साथ। उसके बाद इंडियन होटल्स जो है ऑलमोस्ट अभी काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई है, कंपैरिजन करेंगे अपन, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है इनकी इनसे, और ये जो है उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आईटीसी ने सोचा कि भाई ये हमारे अम्ब्रेला के अंदर जो है इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो दे नीड टू बी सेपरेटली लिस्टेड, सेपरेटली लुकिंग फॉर देयर ओन ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तो इस तरह से इनका ये है। करंटली आईटीसी में इनका जो रेवेन्यू के वाइज जो है सिर्फ 3% इनका बिजनेस आईटीसी
होटल से आईटीसी का आता है, तो इट्स नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन ओवरऑल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से इनका ये ओवरऑल ग्रोथ रहा। एबिटा भी FY23 में बहुत अच्छा रहा, 832 करोड़ का रहा। आईटीसी एबिटा मार्जिन्स भी अराउंड 31% के रहे, तो वो भी ठीक ठाक रहे। और कैगर जो है उस हिसाब से इनका एबिटा में काफ़ी अच्छा रहा। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे पहले FY20 से पहले तो कुछ खास ग्रोथ नहीं थी, जो भी ग्रोथ हुई है FY23 की वजह से सब अच्छा लग रहा है बेसिकली। ठीक है, अब हम बेसिकली देखते हैं फ्रॉम परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव या कंपैरिजन पर्सपेक्टिव, राइट। तो इंडियन होटल का रेवेन्यू जो है वो 5810 करोड़ है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है फ्रॉम आईटीसी। अगर हम कंपेयर करें इंडियन होटल्स को तो ऑफ कोर्स वो एक काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई, जबकि 2003 में वो काफ़ी छोटी कंपनी थी, तो उनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा, राइट। EIH, विशाले होटल्स, ये सब जो लिस्टेड कंपनीज हैं, इनके इस तरह के जो है ओवरऑल रेवेन्यूज़ हैं। ठीक है, ये अगर हम एबिटा मार्जिन पर्सपेक्टिव से बोलें तो आईटीसी का जो एबिटा मार्जिन है वो इंडियन होटल से थोड़ा कम है, EIH के आसपास है। बट अगर शैले होटल, लेमन ट्री, इन सब के बेटर एबिटा मार्जिन्स हैं। एबिट मार्जिन पर्सपेक्टिव से भी आईटीसी इज़ वन ऑफ द नॉट सो गुड परफॉर्मिंग होटल कंपनी। ठीक है, तो इस तरह से इनका ओवरऑल लिस्टेड प्लेयर्स में से नंबर 2 हैं ये, नंबर ऑफ होटल, मतलब ओवरऑल नंबर ऑफ होटल्स में भी और रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से भी। नंबर ऑफ होटल्स इनके 122 हैं, इंडियन होटल्स के पास 188 होटल्स हैं। नंबर ऑफ रूम्स 21,000 है उनके पास, इनके पास 11,500 है। तो नंबर 2, क्लियर नंबर 2 एक होटल कंपनी अब एक तरह से लिस्टेड हो गई है, जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप होटल प्लेयर हैं, होटल में इन्वेस्ट करते हैं तो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आपको पसंद है। ठीक है, तो एक काफ़ी बड़ा प्लेयर बेसिकली एक अलग से लिस्ट हुआ है, जबकि आईटीसी में वो बहुत छोटा है, क्योंकि आईटीसी बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है। बट ओवरऑल इस सेक्टर में काफ़ी बड़ा प्लेयर एक तरह से लिस्ट हुआ है, ये हमें समझना है। अब मैं जैसे बता रहा था कि ओन्ड और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या डिफरेंस है। इंडियन होटल अभी 60% ओन्ड होटल्स हैं उनके, और 40% मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, जबकि आईटीसी के पास 48% ओन्ड मतलब नंबर ऑफ रूम्स के हिसाब से, और 52% जो है उनका मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, शाले कंप्लीटली ओन करता है या लीज करता है, मोस्टली शाले लीज करता है एक्चुअली दूसरे ब्रांड्स को। ठीक है, लेमन ट्री और ये सब तरह से इस तरह से मोस्टली मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का शेयर जो है, जो भी अगर हम कॉन्कॉल्स मैंने सुनी हैं दूसरे कंपनीज़ की, वो ज़्यादा शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल कॉस्ट कम होता है। ओवरऑल लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट मिड मार्केट में, इकोनॉमी में, तो इंडियन होटल्स जो हैं वो मेजरली लग्जरी प्रीमियम और मिड मार्केट में है। ठीक है, सिमिलरली आईटीसी भी उसका उसी थॉट प्रोसेस के हिसाब से, जो इंडियन होटल ताज होटल्स हैं उन्हीं के थॉट प्रोसेस के हिसाब से ही उनका स्प्लिट है, बाकी कंपनीज थोड़ी डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से अब आई होप दैट आपको समझ आया है कि ओवरऑल ये प्ले कैसा है, क्या कंपनी है, क्या करती है, कितनी बड़ी है, और बाकी पेयर के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है। बट ये डीमर्ज होने के बाद तो अच्छी बात है ना, डीमर्ज हुई, अलग से थॉट प्रोसेस होगा, शायद ज़्यादा ग्रो करेगी, इतना अच्छा ग्रो नहीं है अब 20 साल में, और ताज होटल्स का ज़्यादा बेटर ग्रोथ है, तो इट इज़ अ गुड थिंग, राइट। तो वाई इट वॉज, मतलब जो है ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने उसको पसंद नहीं आया। तो एक तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि 40% स्टेक ऑफ आईटीसी इन द होटल बिजनेस जो है वो मार्केट को अच्छा नहीं लगा। मार्केट को लगा कि भाई आप डीमर्ज कर रहे हो तो बिल्कुल छोड़ो, नहीं तो आपने डीमर्ज किया ही क्यों है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था कि 40% का रैशनल जो है बहुत क्लैरिटी से कंपनी नहीं समझा पाई। मोस्टली जो माना जा रहा है वो इसीलिए है कि भाई कंपनी जो है वो इसीलिए अपना स्टेक रख रही है ताकि कोई दूसरा एक्वायर ना कर पाए उसको। ठीक है, क्योंकि प्रोमोटर तो कोई है नहीं, राइट, तो उसको कोई एक्वायर ना कर पाए, और इसकी वजह से जो है कंपनी वांट्स टू कीप देयर स्टेक। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा बात की जा रही है कि ये कंपनी ने 40% स्टेक जो है कंपनी में अपने पास रखा है। ठीक है, दूसरा जो है मतलब कुछ रीजंस जो दूसरे बोले जा रहे हैं कि ये मतलब मार्केट को क्यों नहीं अच्छा लगा, वो ये है कि ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल बिजनेस, राइट। तो मार्केट को ये लग रहा है कि भाई आपको इतना छोटा बिजनेस को डीमर्ज करने का, ऑब्वियसली पहले काफ़ी ज़्यादा ये बात थी कि डीमर्ज होना चाहिए, बट इतना छोटा बिजनेस है और अभी अच्छा करने लग गया है, राइट। अभी लास्ट FY23 में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, तो वो अभी अच्छा कर रहा है, तो वाई आर यू मतलब पुटिंग दैट बिजनेस एज ए सेपरेट, और आईटीसी को अपने पास, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी कंसर्न है मार्केट के पास। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉक जो है वो थोड़ा ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा गिरा, और आई होप दैट इट विल हैव मतलब जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी और डीमर्जर की डेट्स वगैरह क्लियर आएंगी तो उसमें आप और ज़्यादा इसमें क्लैरिटी आएगी। आई होप दैट आपको ये पूरा चीज़ अच्छे से समझ आया कि आईटीसी होटल्स एक्चुअली करता क्या है और क्यों डीमर्जर हुआ और क्या सीन है, और हमें इन्वेस्ट अगर डीमर्जर के बाद हमें स्टॉक मिलता है
ITC। अगर आप इन्वेस्टर हैं या बाय करना चाहते हैं तो करें या ना करें, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी यहाँ पर क्लैरिटी आई होगी। दैट इज़ ऑल आई हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। मॉडल पोर्टफोलियो चेक जरूर कीजिए हमारी investor.in वेबसाइट पे, और अभी तक अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो इस तरह के नॉलेजेबल स्टॉक मार्केट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड या फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।